में अभी करीब 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, मगर उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी अभी से सुनाई देने लगी है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी आज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की काशी के क्योटो प्लान की कैसी है पहली झलक, देखिए इस रिपोर्ट में। अरे पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है। काशी और सियासत के गंगापुत्र का रिश्ता नया नहीं है। करीब 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने शिव के त्रिशूल पर बसे बनारस धाम से दिल्ली फतह का अपना सियासी मुकाम हासिल करने का मन बनाया था, उसी वक्त उन्होंने हिंदुस्तान की सदियों पुरानी सांस्कृतिक राजधानी को जापान के बेहद प्राचीन और अत्याधुनिक शहर क्योटो के तौर पर तब्दील करने का वादा भी कर डाला था। क्योटो और वाराणसी दोनों हैजा नगर हेरिटेज सिटी में, तो उसके दिशा में मैंने बड़ा समय दिया था और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में जापान के मार्गदर्शन से उस काम को हम भारत में कर पाएंगे। इसे सियासत का कोई संयोग कहें या मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक, मगर यूपी में चुनावों की सुगबुगाहट के बीच काशी के क्योटो प्लान की पहली झांकी प्रधानमंत्री के इसी दौरे के दौरान दिखाई देने वाली है। इसका सबसे बड़ा गवाह है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिव की नगरी में शिवलिंग के आकार में बनी यह अत्याधुनिक इमारत प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में भारत और जापान की दोस्ती की मिसाल बनने वाली है। जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष नाम के इस कन्वेंशन सेंटर में ऐसी खूबियां हैं कि इसे इंटेलिजेंट बिल्डिंग भी कहा जा रहा है। इस बिल्डिंग की नींव करीब 6 साल पहले तब रखी गई थी जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काशी के दौरे पर आए थे। अब वादे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी इसे काशी की जनता को समर्पित करेंगे। रुद्राक्ष जो प्रतीक है हिंदुस्तान और जापान की दोस्ती का, जिसकी नींव, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2015 में रखी थी, वो कन्वेंशन सेंटर, वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर अब बन करके तैयार हो चुका है। हमारे आप ठीक सामने देख रहे हैं बेहद खूबसूरत ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसकी कुल क्षमता 1200 लोगों के एक साथ बैठने की है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसको जापान की ही कंपनी ने इसको तैयार किया है। जो फायर सेफ्टी सिस्टम है वो भी जापानी तकनीक से लगाया गया है, और जो अंदर जो लाइट की व्यवस्था की गई है, जो बैठने की व्यवस्था की गई है, ताइवान से कुर्सियां मंगाई गई थी, यानी चेयर्स भी जो हैं वो बेहद खूबसूरत हैं। एक तरीके से आप इसको देखेंगे तो इसको कोशिश की गई थी कि शिवलिंग का आकार इसको दिया जाए। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो वो गोलाई लिए हुए है, शिवलिंग के आकार का आपको ये नज़र आएगा। रुद्राक्ष का पौधा भी कल यहाँ पर लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रुद्राक्ष का पौधा भी यहाँ पे लगाया जाएगा। आपको दिखा दे, देखिए ये रुद्राक्ष जैसा कि इसका नाम है, ये देखिए आपको इस तरीके के 108 रुद्राक्ष आपको यहाँ पर आर्टिफिशियल रुद्राक्ष हालांकि ये इस तरीके से इसको सजाया गया है, आपको नज़र आ जाएंगे। हमारे ठीक सामने देख रहे हैं कि लाइट्स की बहुत खूबसूरत व्यवस्था की गई है। रात के वक्त में इसकी छटा और भी ज़्यादा आपको खूबसूरत नज़र आएगी। पार्किंग की भी व्यवस्था है, एक साथ कई सैकड़ों गाड़ियां यहाँ पर पार्क हो सकती हैं। करीब 150 की क्षमता बताई जा रही है, 120 से 150 कार एक साथ पार्क हो सकती हैं। रुद्राक्ष बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, भीतर से उसकी खूबियां कई गुना ज्यादा है। रुद्राक्ष की लागत करीब 186 करोड़ रुपए है और ये करीब 3 एकड़ जमीन पर फैला है। इसमें एल्यूमिनियम के 108 बड़े पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं। आग जैसे हादसों पर काबू पाने में रुद्राक्ष खुद सक्षम है। इसके भीतर लगे 12 वाटर कर्टेन आग को फैलने से पहले ही रोक देंगे। इसके हॉल में करीब 1200 लोगों की बैठने की जगह है, जहां खास तौर पर वियतनाम की कुर्सियां लगाई गई हैं। 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल और गैलरी भी है। मतलब साफ है कि रुद्राक्ष के तैयार होने के बाद अब काशी के लोग तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भरपूर मजा ले सकेंगे। इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष लगाया गया है और साथ ही साथ इसका आकार भी आपको कुछ शिवलिंग की तरह ही दिखेगा। अंदर में आपको काशी के दर्शन होंगे, यानी कि काशी से जुड़ी हुई तमाम ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बातें होंगी। और ये साथ ही साथ जैसा मैंने पहले बताया कि भारत और जापान मैत्री का एक नमूना होगा।
रुद्राक्ष एक तरफ भारत और जापान की बेमिसाल दोस्ती का गवाह बनने वाला है, तो दूसरी तरफ ये काशी को क्योटो की तर्ज पर तब्दील करने की प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना की पहली झांकी भी पेश करेगा। प्रभाकर मिश्रा, वाराणसी, न्यूज़ 24। अरे पीएम बनारस आ रहे, लोगों में बड़ा उत्साह है। अरे कहने की क्या बात है, काशी को 1550 करोड़ मोदी ने दिया सौगात है।